तो वैसे तो अनुपमा ने बहुत कुछ समझा लिया पाखी को कि बच्चा ले ले गोद, ये कर वो कर। फिर पाखी ने अपने ही ज्ञान के ऊपर एक और ज्ञान पेल दिया कि देखो, आप तो 3 बच्चों की माँ थी, इसके लिए आपने एक बच्चा गोद ले लिया, आपको कोई अपने बच्चे की फीलिंग आप वो कर चुके हो महसूस। मालती देवी को भी उनके बेटे मिल गए, इसके लिए उनकी ममता जाग उठी, उनके बेटे ने उनको माफ कर दिया। क्यों किया? क्योंकि खून का रिश्ता है ना। अगर बरखा भाभी आदि कोई अपना बेटा मानते तो फिर सारा के प्लानिंग क्यों करते? वो भी अधिक को बेटा तो मानते हैं, और उनको भी एक अपना खून तो चाहिए ही था ना। इसके लिए मामा मुझे फील करना है, मुझे वो फर्स्ट प्रेगनेंसी की न्यूज घर वालों को सुना के सबका रिएक्शन देखना है, वो छोटे से डोट पे मेरा बच्चे का देखना है कि कैसे बढ़ता है, उसका एक एक दिन महसूस करना है, उसको पेट में महसूस करना है, मुझे प्रेगनेंसी के मूवमेंट महसूस करने हैं, मुझे ये महसूस करना है, मुझे वो महसूस करना है, ये सब कुछ करना है मुझे। मुझे मेरा बेबी चाहिए। ऐसे बोल के गुस्से में चली जाती है। अब कान्हा जी को बोलती है अनुपमा ध्यान रखना, इसे यशोदा नहीं तो देव की मां ही बना देना, जो आपको ठीक लगे, पर जो करना अच्छा करना भगवान जी। अब अनुज के पास गरबे की बात करते हैं, यानी कि जब गरबा शुरू हो गया तो वहां पे समर आया था, एक एक करके सबके साथ गरबे खेले, सबको हंसाया, बोले गरबे खेलो एंजॉय करो। फिर फोन आया पुलिस का, बोला कि ये केस और कमजोर हो चुका है क्योंकि अब ये वीडियो वायरल हो चुका है और न्यूज में उसको मारने वाले वीडियो पर गवाही नहीं दी जाएगी। इसका रीजन यही है कि अब मीडिया और पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि वनराज की मेंटली हालत ठीक नहीं है, वो मेंटली स्टेबल नहीं है, तो कोर्ट में वनराज की गवाही मायने नहीं रखती है। मतलब अब आई विटनेस तुम ही अकेले बचे हो मिस्टर अनुज का पड़िया। और ये बात अनुपमा ने तो सुनी सुनी, मालती देवी ने भी सुनी। तो मालती देवी का तो ये रिएक्शन था कि अब जब वनराज की गवाही कोई मायने नहीं है तो मेरा बेटा अकेला है गवाही देने में, मेरा बेटा अकेला लड़ेगा, मेरा बेटा अकेला लड़ेगा तो मेरे बेटे के ऊपर खतरा है, उसके ऊपर भी गोली चलेगी। गोली चलने से याद आया, आज फिर से एपिसोड के एंड में गोली चली किसी के ऊपर। मतलब जिसने गोली चलाई उसने गोली बाबूजी और बा को निशाना टक के चलाई और वनराज बीच में आ गया, गोली वनराज को लग गई। हाँ भाई, ये तो ब्रेकिंग न्यूज थी, ये तो पहले सुनानी चाहिए थी, मैं एंड में सुना रहा हूं। तो गोली उससे लग गई, ये एंड की बातें है। अब देखेंगे कि एंड में होता क्या है। और दूसरी बात, ये बात मालती देवी टेंशन में आ गई, मुझे अनुज को रोकना आप इस केस से। मतलब मालती देवी चाहती है कि अनुज को मैं रोकूं। अब अनुपमा आज 9 बजे 10 बजे तक सोती रही, तो छोटी को स्कूल पिकअप करने, उसको तैयार करने, नाश्ता करने के लिए मालती देवी उठी। अनुपमा को यह बात अच्छी लगी कि दादी के साथ हिर रही है, मतलब घूम रही है, अच्छी बात है, मिलजुल रही है, अच्छी बात है, मैं खुश हूं। पर अनुपमा को यह नहीं पता कि तुम्हारी जरूरत जब खत्म हो जाएगी ना बेटा, तो तुम्हें कोई याद नहीं करेगा। ये दुनिया ही मतलब है। अनुपमा अच्छी है, सबके काम करती है, सबके काम लगती है, तब तक वो अनुपमा है। वरना आई हेट अनुपमा नहीं, निकल अनुपमा, ऐसे दिन आएंगे अनुपमा के। आप क्या कहते हो कमेंट करके बताओ। बाकी वनराज को पता चलता है कि मेरी गवाही की वजह से ये सब चीज न्यूज में आ गई है कि इस आदमी का मेंटल स्टेबल खराब है, और फिर वनराज वहां पे सामान वामान तोड़ फेंक देता है, वगैरह वगैरह कर देता है। अब किंजल और तोशु निकलते हैं घर से, तो बोलते हैं परी का ध्यान आप रखना, हम काम से जा रहे हैं। बोला क्यों, तोशु यहाँ पे रहेगा, तुम काम पे जाओ। बोला हम दोनों का काम है। फिर कागज जब गिर जाते हैं तो काव्या को शक होता है, ये कागज तो बाहर के यूके के हैं, मतलब ये तो वीजा के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा फील हो रहा है। काव्या को शक होता है, पर काव्या शक करेगी क्या। फिर आज गर्भों में वो समर की जिसकी आंखें दी थी, वो पिछली बार अनुपमा के घर पे मिलने आया था, और आज गर्भों में मिलने आया, जो सारे परिवार उससे मिला कि ये समर की आंखें, समर की आंखें आज हमें गरबा खेलते हुए देखेगी। तो इसके लिए समर भी सबके साथ था, तो सब कुछ नॉर्मल था आज। पर एंडिंग बहुत बुरा था, वो गोली चलने वाला सीन। तो देखते हैं गोली किस पे चलेगी कल और क्या होगा आने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।